था, पर मेरे अंदर उससे भी बड़ा बवंडर चल रहा था। मैं अनन्या आज अपनी आबरू और अपनी आजादी का सौदा करने आई थी। सामने खड़ा था शौर्य खुराना, वही शौर्य जिसकी एक नजर लोगों का कारोबार तबाह कर देती थी। उसने मेज पर एक कागज फेंका और ठंडी आवाज में कहा, साइन करो अनन्या, तुम्हारे भाई की धड़कनें अस्पताल के वेंटिलेटर पर कम हो रही हैं और मेरे सब्र का बांध भी टूट रहा है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्यों कर रहे हो तुम ये शौर्य? तुम मुझसे नफरत करते हो, फिर यह शादी की शर्त क्यों? शौर्य मेरे इतना करीब आ गया कि मुझे उसकी सिगार और महंगे परफ्यूम की महक आने लगी। उसने मेरे चेहरे को अपनी उंगलियों से भींचा और बड़ी बेरहमी से मुस्कुराया। शादी? तुम्हें लगता है यह शादी है? नहीं अनन्या, यह सजा है। तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार को सड़कों पर ला दिया था। अब मैं तुम्हें अपनी चौखट की दासी बनाऊंगा। पूरी दुनिया को लगेगा कि तुम खुराना खानदान की बहू हो, पर इस चार दीवारी के अंदर तुम सिर्फ मेरी नफरत का खिलौना रहोगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ भाई की मौत थी और दूसरी तरफ यह नर्क। मैंने कांपते हाथों से पेन उठाया और उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने दस्तखत कर दिए। अपनी रूह बेच दी मैंने। शौर्य ने झटके से सिंदूर की डिबिया उठाई और अपनी उंगली से मेरे माथे पर खून जैसा लाल रंग भर दिया। वह सिंदूर कम और मेरे माथे पर लगा बदनसीबी का दाग ज्यादा लग रहा था। वह पलट कर जाने लगा, पर दरवाजे पर रुककर उसने पीछे मुड़े बिना कहा, एक बात याद रखना, इस घर की तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे की तरफ कदम भी मत बढ़ाना। अगर वहां गई तो तुम्हें बचाने वाला खुदा भी नहीं होगा। जैसे ही वह गया, कमरे की खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा का एक झोंका आईने से टकराया। मेरी नजर सामने वाले आईने पर पड़ी और मेरी चीख निकल गई। उस साफ आईने पर ताजे खून से लिखा था, भाग जाओ अनन्या, वरना यह हवेली तुम्हें निगल जाएगी। मैंने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। क्या वाकई इस घर में कोई तीसरा भी था, या शौर्य का खेल शुरू हो चुका था?